नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अब से पहले पदभार ग्रहण समारोह के अपने पहले ही भाषण में किसी भी नव निर्वाचित अध्यक्ष ने ऐसा नहीं कहा, इस तरह के तेवर नहीं दिखाए। जी हां, इस बात की चर्चा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कुनबे और जो राज्य का राजनीतिक गलियारा है उसमें हो रही है। मसला और मामला मध्य प्रदेश के नव निर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से जुड़ा हुआ है। हेमंत खंडेलवाल बहुत सारे ऐसे नेता जो इस पद की दौड़ में होड़ में माने जा रहे थे, जिनके नाम चल रहे थे, उन सबको दरकिनार कर इस कुर्सी पर बैठाए गए हैं। और क्यों बैठाए गए हैं? क्योंकि वे संघ के प्रिय हैं और जो मोहन यादव हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको कहीं ना कहीं कोई कष्ट ना दे पाए, कष्ट ना हो पाए, इसके मद्देनजर हेमंत खंडेलवाल जो बैतूल से आते हैं, बैतूल के पूर्व सांसद हैं और मौजूदा विधायक हैं, और उनका जो राजनीतिक कैरियर है कोई बहुत लंबा नहीं है। उन्होंने अपने पिता का जो एक पिता की विरासत रही है, विजय खंडेलवाल उनके पिताश्री थे, और उनके निधन के बाद हेमंत खंडेलवाल को सीधे लोकसभा में उपचुनाव लड़ने का अवसर बैतूल से प्राप्त हुआ और वे वहां से जीत गए। और उसके बाद और मौके मिलते रहे अलग अलग, और वो उन पदों पर या और जो उन्हें दिया गया दायित्व उनका निर्वहन करते रहे। लेकिन एक जो नए हैं, वो जो राजनीतिक जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक सफर है, राजनीतिनामा है, उसमें उस मान से, उस लिहाज से जो अभी बहुत सारा, जैसे मैंने कहा, कई सारे दिग्गज बड़े जो बहुत तपे मंजे, एक जिनका दीर्घ अनुभव वाले नेता हैं, जिनके नाम चल रहे थे, वो सब दरकिनार किए गए। अमित शाह चाहते थे कि जो नरोत्तम मिश्रा हैं, उन्हें अवसर मिले, और भी ऐसे नाम थे, कई सारे नाम थे। लेकिन मौका मिला हेमंत खंडेलवाल को। मैंने बताया बैतूल से वे आते हैं। 2008 में पहली बार जब उपचुनाव हुए थे वहां लोकसभा में, उनके पिता के निधन के बाद विजय खंडेलवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के तपे मंजे नेताओं में शुमार रहे, मध्य प्रदेश भाजपा के कोषाध्यक्ष रहे, जो भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, उस के गठन से लेकर और तमाम जब तक वे रहे, तो उस राजनीति की धुरी मध्य प्रदेश में कम से कम बने रहे वो। और फिर वो मौका विजय खंडेलवाल के बाद उनके सुपुत्र हेमंत खंडेलवाल को वहां से मिला। अभी विधायक हैं बैतूल से। और भारतीय जनता पार्टी बातें तो बहुत करती है। मोदी तो बार बार निशाने पर लेते हैं कांग्रेस को, खासकर जो नेहरू गांधी परिवार है, चाहे वो सोनिया गांधी हो अब, या राहुल गांधी हो, या प्रियंका गांधी हो। फिर प्रियंका गांधी के जो पतिदेव हैं, उन पर कहीं निशाना साधते हैं। बातें ये करते हैं कि जो कांग्रेस है वहां तो सिर्फ और सिर्फ उनके अपने एक परिवार तक सीमित है, वहां परिवारवाद है, वंशवाद है। लेकिन बीजेपी इससे अछूती नहीं है, इसका उदाहरण हम कह सकते हैं। अब घोषणा हो चुकी है, पद संभाल चुके हैं हेमंत खंडेलवाल, तो उसी की कहीं एक लाइन है यहाँ पर। बनाया जो गया है वो सब अपनी जगह है। मैं जो बात मुख्य या प्रमुख कर रहा हूं, जिस पर मेरा ये समाचार केंद्रित है, कि ये जो चर्चा हो रही है मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कुनबे में, कि ऐसा तो कभी पद संभालते ही जो पदभार ग्रहण समारोह होता है, उसमें पहले कभी किसी अध्यक्ष ने नहीं कहा। यहां भी 1980 से और 2025 के पहले 14 अध्यक्ष, ये जो हेमंत खंडेलवाल हैं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के 15वें अध्यक्ष हैं। और इस पद पर बड़े दिग्गज दिग्गज नेता विराजमान है। सुंदरलाल पटवा, जो बोलने के मामले में उनका कोई एक सिलसिला ऐसा था कि जब वो बोलते थे तो अच्छे अच्छे चुप हो जाते थे, तो बड़ा ब्लंट बोलते थे, उनको कहा जाता था। सबसे पहले अध्यक्ष सुंदरलाल पटवा थे, कैलाश जोशी रहे, लक्ष्मी नारायण पांडे रहे, विक्रम वर्मा रहे, सत्यनारायण जटिया रहे, उसके पहले शिवराज सिंह चौहान रहे, फिर नरेंद्र सिंह तोमर, ऐसी लंबी फहरिस्त है। और ये इसमें जितने नाम हैं, इनमें जैसे चाहे सुंदरलाल पटवा हो, कैलाश जोशी हो, विक्रम वर्मा हो, बख्शते नहीं थे बोलने के मामले में। लेकिन अब ये तुलना जब होती है, बात होती है, जब निकली है तो जाती है दूर तक, तो निकल रहा है इतिहास, याद किया जा रहा है पुराना जो दौर है, कि जब पदभार इन्होंने संभाला। कई लोग तो 2 बार रहे, 2 बार रहने वालों में सुंदरलाल पटवा हैं, कैलाश जोशी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जिन्हें 2-2 अवसर मिले इस पद पर रहने के, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर। लेकिन ऐसा किसी ने नहीं बोला, ये कहा जा रहा है। अब क्या बोला है उन्होंने हेमंत खंडेलवाल ने, वो बताता हूँ। हेमंत खंडेलवाल के बारे में थोड़ा-सा, जैसे मैं बोल रहा था, बता रहा था कि वे जो हैं, वो उनका बैकग्राउंड है, मध्य प्रदेश भाजपा के वे भी कोषाध्यक्ष रहे हैं। उनके पिताश्री भी कोषाध्यक्ष थे।
जो शुरुआत जब उनकी हुई थी तो वो लोकसभा का जो उपचुनाव है उससे जीतने से शुरुआत हुई थी और इसके पहले कभी छुटपुट एक आध बार कभी बहुत ही ब्लॉक लेवल या इस तरह की कोई एक आध बार पद रहे ऐसा कुछ निकलता है, लेकिन सिलसिला सही मायनों में 2008 से शुरू हुआ है। शुद्ध व्यवसायी हैं, उद्योग जगत से जुड़े हैं, व्यवसायी हैं और बहुत सारे उनके अपने व्यवसाय हैं और बैतूल या जो पूरा का पूरा वो क्षेत्र है, जो ट्राइबल बेल्ट है या और भी जो आसपास का इलाका है, उसके सेठ नगर सेठ की गणना गिनती में आपकी जो है एक पाँत में रखे जाते हैं और उनके पिताश्री का मैंने आपको इतिहास बताया ही बताया और एक दौर में जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था, तब लखीराम अग्रवाल भी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे और भी ऐसी लंबी एक फ़हरिस्त जैसा मैंने कहा और जब बात हो रही किसी ने ऐसा नहीं कहा, तो ये जो संघ के वे प्रिय पात्र हैं और कहीं न कहीं जो मोहन यादव को एक एक उनसे ट्यूनिंग अच्छी रहे, एक उनके सहयोगी साथी भी माने जाते हैं, संघ की एक परिवेश है और जो बाकी यहाँ गुट हैं, कुनबे हैं, उसमें शिवराज सिंह चौहान जो एक बड़ा धड़ा है, उनसे उनकी इक्वेशन अच्छी, नरेंद्र सिंह तोमर से अच्छे संबंध है और इनको जो पहला उपचुनाव जब जीते थे, तो यही शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर की जोड़ी ने जिताया था। वो सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ कि जिस उनके वाक्यों पर कहीं मीमांसा हो रही है, बातें हो रही हैं, जो राजनीतिक गलियारा है, वहाँ चर्चाएँ सरगर्म हैं और कहीं ये तुलना हो रही है कि इसके पहले तो कभी किसी ने नहीं कहा। केंद्र में मंत्री भी रहे, जैसा मैंने नाम गिनाया, चाहे वो सुंदरलाल पटवा हो, कैलाश जोशी हो, विक्रम वर्मा हो, सत्यनारायण जटिया हो, लक्ष्मी नारायण पांडे हो, इनमें कई लोग, नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान अभी हैं, कई लोग इनमें केंद्र में मंत्री रहे, अलग-अलग बड़े-बड़े पदों पर रहे और जो हेमंत खंडे 61 साल के हैं हेमंत खंडेलवाल। और शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा कि सीधे प्रदेशाध्यक्ष जैसा पद उन्हें मिलेगा, लेकिन बीजेपी है, मोदी शाह की बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इस बार यहाँ दांव चला है। मोदी और शाह की तो पसंद अलग थी, हमने बताया कि वो कुछ और चाहते थे, लेकिन यह चल नहीं पाई मध्य प्रदेश में। तो जो संभाला गया कल पद, ये बुधवार को उन्होंने पद संभाला है दोपहर बाद और बहुत बड़े दिग्गज नेता थे वो धर्मेंद्र प्रधान जो चुनाव अधिकारी उन्होंने इन्हें निर्वाचित घोषित किया। एक ही अकेला नामांकन हुआ था, साथ में और भी बहुत लंबी फ़हरिस्त में नेता थे तमाम मध्य प्रदेश के जो दिग्गज नेता, बड़े नेता जो कहलाते हैं, जिनकी इस पद पर निगाह नज़र थी वो सब थे और इन्होंने कहा जिसकी मीमांसा हो रही है कि जो अनुशासन से काम करेगा उसका सम्मान होगा। और जो पार्टी लाइन से दाएँ-बाएँ चलेगा, उसे परेशानी होगी। तो जो दाएँ-बाएँ चलेगा, वो दिक्कत में आएगा। ये जो ध्वनि है, ये जो बात है, इसी की चर्चाएँ हैं जमकर, कि अभी तो हुज़ूर पद सँभाला है और बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, आप एक आपके पिता से आपने राजनीति सीखी है, ककहरा उन्होंने ही सिखाया होगा, भारतीय जनता पार्टी के तपे-मंजे नेता विजय खंडेलवाल साहब, बैतूल के कई बार के सांसद और आपको वो अवसर मिले अपने पिता की जो विरासत है, राजनीतिक विरासत बैतूल की, वो सँभाल रहे थे, फिर पार्टी में आपको मौका मिला और अब एक बहुत महत्वपूर्ण पद और है कि इनके बारे में है मृदुभाषी हैं या नित नए जो हैं आइडिया लेकर आना और ये सहकारिता के एक ऐसे मूरत हैं जो निकलता है कि उसमें बड़े इनके कामकाज हैं और जो अभी अमूल है, अमूल और यहाँ जो मध्य प्रदेश का जो सांची है, बड़ा एक चर्चित जो दुग्ध उत्पादन का केंद्र है मध्य प्रदेश का जो सरकारी उपक्रम है, तो उसमें इन्होंने बड़ी भूमिकाएँ निभाई हैं, तमाम हैं। लेकिन अभी सहकारिता तो बात की बात है। अभी तो आपको प्रूव करना है, टीम बनाना है, अभी चलना है, लेकिन ये जो शुरुआत है धमाकेदार है। एक अलग सिलसिला है जैसा जो कहीं महसूस हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है, जो पॉलिटिकल कॉरिडोर है, वहाँ इस तरह की चर्चाएँ और कहीं न कहीं ये मैसेज चाहे वो प्रशासनिक विथिकाएँ हैं या जो अफ़सरान हैं, गया तो है, एक संदेश तो जाता है और संदेश दिया भी जाता है। लेकिन इस तेज़ गति से, द्रुत गति से शुरुआत की जाए, जो आरंभ होता है या जो आगाज़ होता है उससे जो आगे का अंदाज़, अंजाम उसके कहीं न कहीं एक उसकी संभावनाएँ देखी जाती हैं, उसके निहितार्थ खोजे जाते हैं, तो अब धमाकेदार शुरुआत की है और बड़ा इसको लेकर और कहीं न कहीं ये भी है कि जो मोहन यादव भी हमने जब देखा कि कल जब ये हो रहा था पदभार ग्रहण समारोह चल रहा था और उसमें जब ये बोल रहे थे, तो बहुत सारे दिग्गज नेता थे। जिनके चेहरे कहीं न कहीं पढ़ने पर नज़र आ रहे थे कि असहज हो रहे हैं या वो कहीं ये इस बात को बूझने समझने की एक कोशिश कर रहे हैं कि हेमंत खंडेलवाल जैसे वो ये सोच रहे थे कि अभी तो ये शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआत के बाद कहीं न कहीं जो अनुभव हैं पुराने दिग्गज
बड़े नेताओं के, लीडरों के, तो उससे कहीं कुछ सीख लेने की कोशिश होगी या और होगा वैसे तो किया जाएगा, जैसे बता रहे हैं कि मृदुभाषी भी हैं तमाम है। और कुछ और भी कल बहुत प्रमुख बातें रहीं जब ये पदभार ग्रहण समारोह हुआ। तो जैसा हमने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवेश से आते हैं और सुरेश सोनी के कहीं जो है वो शिष्यों में शुमार है, और जो मोहन यादव हैं वो भी सुरेश सोनी के शिष्यों में शुमार होते हैं। तो कहीं निकला यही है कि संघ में जो अपनी एक तरीका है कि अपनी ये जो कहीं चेहरों को प्रोजेक्ट करना, तो उस प्रोजेक्शन के तहत ही अब ये आए हैं और बहुत बड़े-बड़े चेहरे पीछे रह गए हैं। तो कल जब ये हुआ पदभार ग्रहण समारोह, तो उसमें कप्तान सिंह सोलंकी, जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के ऐसे संगठन महामंत्री रहे जिनकी एक दहशत होती थी उमा भारती के दौर में, और आगे भी वो रहे, फिर माखन सिंह, उनका एक अलग अपना अंदाज था, और ये बड़े सख्त मिजाज लोग थे अनुशासन को लेकर। तो इनकी ये संघ परिवेश के लोग थे। बाद में और भी पदों पर रहे, अलग-अलग दायित्व मिले। ये जो कप्तान सिंह सोलंकी साहब, ये तो हरियाणा के राज्यपाल भी बनाए गए। अभी इन दिनों में लंबे वक्त से वो कहीं नहीं दिखते थे, लेकिन कल दिखलाई पड़े। तो बहुत कुछ संदेश छुपे हैं, निहितार्थ हैं, इसके कई सारे मायने हैं। आने वाला जो दिन है, आने वाला जो दौर होगा, उसमें निकल कर आएगा कि ये जो अ, खंडेलवाल हैं, हेमंत खंडेलवाल, वो किस तरीके की पारी खेलने वाले हैं, क्या उनका टीम होगी, कैसी टीम होगी, और केंद्र उन्हें किस तरीके की जो है इकाई है, वो अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, इसके पहले अब इसी महीने में संभावना है, तो वहाँ क्या करवट ऊँट की होती है, फिर कैसी ट्यूनिंग होती है, क्या निर्देश दिशा होते हैं, दिशा निर्देश के साथ-साथ संघ किस तरीके से क्या मूव करता है, वो सब निकल के आएगा। लेकिन हाँ, ये जो शुरुआत की है हेमंत खंडेलवाल, इसकी चर्चाएँ हैं, तो चर्चाएँ हैं तो हमने आप तक खबर पहुँचा दी। इसके अर्थ निहितार्थ आप भी निकालिएगा, और जो कुछ टिप्पणी हो आपकी, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा, और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।